दस्तूरी कागज जरूरी नहीं है। हाँ राव साहब मेरी बात सही है, क्या जरूरी है कागज होना? जंगल के जमीन में कौन सा कागज होगा? देखिए मेरा बात है, उसमें जो एविडेंस है लोगों के पास जो भी एविडेंस है वो दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसा ये देखिए, क्योंकि देखिए कि जैसे कि राजा जी बता रहे थे, ये कोई जमीन बांटने का कानून नहीं है, ये हम लोग का दिमाग है। हम लोग जो जमीन में खेती कर रहे हैं उसको राइट मिलना है बस। उस जमीन को कैसे भी फॉरेस्ट लैंड में डिक्लेयर कर दिया गया। जब डिक्लेयर किया लोगों का जो राइट था उसका इंक्वायरी नहीं हुआ है, तो फिर सरकार चाहते हैं जो आपके राइट था उसके आपके साथ बात करके वो आपस आपके पास आ जाइए। मेरा हर टाइम यही बात करते हैं, जो कल कपवार भी गए थे। अब जब एक कानून के बारे में बात कर रहे हैं, जब जमीन के हक के बारे में बात कर रहे हैं, तो जंगल को बचाने के बारे में पहले सोचें, फिर उसके बाद जाके इसके ऊपर हम लोग बात करें जी। तो इसमें जो है सबसे बड़ा पावर कमिटी ग्राम सभा। जब फॉरेस्ट राइट कमेटी बनेगी, फॉरेस्ट राइट कमेटी के पास क्लेम आएंगे, लोग फॉर्म भरेंगे, मेरा इतना जमीन है, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, ये जाएगी बाद में ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? अगर यह गामस आबादी वोटर अगर मिसाल के तौर पर 700 लोग हैं यहाँ पे, कानून बोलता है कि 350 लोग प्रेजेंट होने चाहिए, 50% कम से कम। वही है कोरम, यानी कि 10 नफर पे 2 नफर 50 नफर पे 50% ऑफ द ग्राम सभा पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन 50% होगी एक बात। और उसमें 1/3 1/3 जनाना लेडीज, ये जरूरी है। अगर वो नहीं होगी और वो पॉपुलेशन नहीं आई होगी उतनी, जो ग्राम सभा हुई है, इट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, इलीगल, ये गलत माना जाएगा नया ग्राम सभा का। जब फॉरेस्ट राइट एक्ट में अलग अलग क्लेम आ गया, फॉरेस्ट राइट जो 15 मेंबरों की कमेटी बैठी है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई फलानी को अब्दुल अजीज, अब्दुल गफार, नजीर मीर, सतार डार फलानिस बेलो जमीन राइट कमोनी उस कमेटी 15 नंबरन ये फाइनल छनी अम पति बे कातिश ग्राम सभा। जब फॉरेस्ट राइट कमेटी फॉर्म भरवाएगी, लोग क्लेम फॉर्म भरेंगे, फिर वो टाइटल दे देगी, ये फाइनल नहीं होगा कि जो फॉरेस्ट राइट कमेटी ने किया वही फाइनल है, नहीं। फिर ग्राम सभा बुलानी है और ग्राम सभा बुलानी है। ग्राम सभा को बोला जाएगा ऐसा जो थे नफरा नहीं देता तो आत्मस के हाथ उठाया जाएगा, बाद वोटिंग होगी उसके लिए। जब वो क्लियर हो जाएगा तब जाके उसको राइट मिलेगा। उसके बाद वो जो है अगर कोई उनके खिलाफ अपील भी करेगा, अगर उसको नहीं दिया फॉरेस्ट कमेटी ने या ग्राम सभा ने, ये जाएगा अपील करेगा सब डिवीजन लेवल कमेटी SDLC। SDLC में कौन कौन होगा? एक SDM साहब होंगे चेयरपर्सन, उसमें रेंजर क्या है आपके जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंज ऑफिसर होंगे मेंबर, BDO, और ये होंगे और ये DDC मेंबर्स वगैरह। उसमें वहां पे भी अगर आपको इंसाफ नहीं मिले, उनके खिलाफ भी अपील कर सकते हैं आप, पॉजिटिव या नेगेटिव में। वो जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में कौन कौन मेंबर है? DC है, अच्छा DFO है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर है, और बस ये 30 मेंबर बेशी डिस्ट्रिक्ट बने तो DLC बने डिस्ट्रिक्ट DDC चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन तो ते कमन मेंबर ये ये कौन इधर कहीं ये कौन अलग अलग पतन कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट में आता है जो आप जंगल में जड़ी बूटी होती है, वो तो हम उसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में राइट। अब जड़ी बूटी का रोल भी किसको है? ग्राम सभा को। वो BDC से मेंबर आना चाहिए, DDC से ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल से। कंफ्यूजन है ना यही, यहाँ समझ नहीं आ रहा है DDC है कि BDC है। BDC आया, BDC आया, तहसील पंचायत ब्लॉक पंचायत वो जगह पे आया, वो जगह पे वो आया। थोड़ा इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की जरूरत है, इनको भी ट्रेनिंग की जरूरत, ऑफिशियल्स को भी ट्रेनिंग की जरूरत, इनको भी ट्रेनिंग की जरूरत। तो इसमें जड़ी बूटी नेरा जंगलस में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट निवास हो। अब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का राइट नहीं है, ये पंचायत का नहीं, ये ग्राम सभा का राइट है।
नेरान छ अमुक ति करुन बगैर बट इन कोऑर्डिनेशन विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये नहीं कि खुद जाएंगे लोग निकालेंगे वहां से, ये नहीं, इन कोऑर्डिनेशन विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन कोऑर्डिनेशन विद फॉरेस्ट राइट्स कमेटी, इन कोऑर्डिनेशन विद ग्राम सभा, इसमें बहुत चीजें हैं आगे। तो आगे भी हम बात करते रहेंगे, आपकी भी बात सुनते रहेंगे। पहले मैं यहाँ रईस वाथुरी आया था कहीं पे, हाँ ना रईस वाथुरी कर मकलाई गोड अब्दुल्ला चौपान कुछ अब्दुल्ला चौपान कर 5 मिनट में ये जाने। हाँ ये चौपान कम्युनिटी के हैं, ये उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, ये थोड़ा बात करेंगे यहाँ पे, उसके बाद वो रईस करेंगे। अच्छा माइक मुझे क्या करना है, आपको खुद करना पड़ेगा। Respected Giri Sahab, respected Priyaji, respected Dr. Raja Muzaffar Bhatt Sahab, respected Majid Masroor Sahab, सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, रूरल डेवलपमेंट से हुए कुछ मुलाजमीन, फॉरेस्ट से कुछ मुलाजमीन, चौपान बरादरी, बाकी जो सामीन यहाँ पर है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपना तारुफ दूंगा। मेरा नाम अब्दुल अहद चौपान हूँ। जम्मू कश्मीर चौपान वेलफेयर एसोसिएशन का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ पिछले 25 सालों से। उस वक्त मैं बस मैट्रिक में पढ़ रहा था जब तक हमने ये आवाज़ उठाई, एक एसोसिएशन बनाई है चौपानों की। तब से इसके पीछे पढ़ रहे हैं। आज स्मृति की मौका मिला है उनसे मुलाकात का। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जो भी यहाँ पर मैं बात करूंगा वो अपनी डायरी में, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेंशन करके रखो, क्योंकि आज तक हमने 25 सालों में बहुत कुछ देखा, मगर यहाँ पर जो गवर्नमेंट है हमारे साथ इस्तेसाल करा, क्योंकि हम 3 लाख लोग जम्मू कश्मीर में रहे। आप अंदाजा कीजिए इन 3 लाख लोगों से कितना जुल्म हुआ है जब से हम इस दुनिया में आए। मैं एक रिप्रेजेंटेशन देता हूं उनको अपनी कम्युनिटी की तरफ से, और जिसमें मैंने सब कुछ मेंशन किया है कि हमारे साथ कौन सी नाइंसाफी हो रही है। और हमें उम्मीद है मैं वाज़ेह करूंगा कि इसमें क्या है, वही बात उस पर मैं बात करूंगा। मगर ये एक रेस्टोरेंट के जिसमें ये मेंशन किया है, आप देखिए, ये मेहरबानी करके आप पूरी पढ़ ले। पढ़ने के बाद ये देखिए कि हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कितनी नाइंसाफी हुई है। ये सर हमारी रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ हम ये चौपान कम्युनिटी है, उनका प्रोफेशन है कि जो आसपास के लोग गांवों में रहते हैं, अदर कम्युनिटी के हैं, उन कम्युनिटी के पास भेड़ बकरियां होती हैं। ये इन बाकी लोगों के भेड़ बकरियां पालते कैसे? जब यहाँ पर मौसम अच्छा होता है तो यहाँ ही रहते हैं। जब यहाँ मौसम गर्म हो जाता है तो ये भेड़ बकरियां यहाँ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि घास यहाँ नहीं होती। ये भेड़ बकरियां ये लोग ये चौपान उठाते हैं और हाईलैंड पास्चरों पर जाते हैं अपनी फैमिली लेकर। ये फैमिली के साथ
suffered. ये अपने इस फैमिली के साथ, चाहे इसमें औरतें हों, चाहे इसमें बच्चे हों, चाहे इसमें बूढ़े हों, चाहे इसमें जवान हों, ये सब फैमिली ये मूव करती है, ये एक जगह से जाकर दूसरी जगह जाते हैं इस पर्पस के लिए, जो लाइव स्टॉक अदर कम्युनिटीज के होते हैं उनकी ग्रेजिंग करने के लिए ये फॉरेस्ट में जाते हैं। और ये फॉरेस्ट में कितने, ये 6 महीनों में कंप्लीट फॉरेस्ट में रहते हैं। मेहरबानी करके प्लीज पूरी तवज्जो से सुनिए। ये 6 महीने फॉरेस्ट में जाकर वहां ही रहते हैं। आप देखें कि उधर हाईलैंड पास्चर्स में उनके लिए जो भी हमारे जो हमारे लाइफ के कम्युनिटीज हैं, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के कारआमद चीजें हैं, खाना है, उनके हॉस्पिटल की फैसिलिटी है वो भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, और जो उनके खाने के लिए चीजें होनी चाहिए वो भी नहीं है, उनके जो चाय के साथ दूध होना चाहिए वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो उनको जिंदगी की बचाने के लिए है वो मैसर नहीं होते हैं। मगर अब ये बेचारे क्यों जाते हैं वहां पर? उनको अपना कुंबा, अपनी जो फैमिली के मेंबर्स है पालने के लिए ये इतनी बहुत मेहनत मशक्कत के साथ इसलिए हाईलैंड पास्चर, क्योंकि उनको कुछ मिले, ऊन जो लोग उनके ये दूसरे लोग के ये पेड़ होते हैं, ये शीप होते हैं, उनसे कुछ लेकर फिर अपना रोजी कमाते हैं। उनको क्या मिलता है? 10 किलो ये पैडी मिलते हैं, 10 किलो बस। हार्डली इस वक्त अगर हम देखेंगे बस 250 से ऊपर किसी को नहीं मिलते। एक को कितने होते हैं इन चौपन के पास? ये दूसरे के होते हैं 100 या कम से कम 150 तक होते हैं बेड, बस इसके ऊपर कुछ नहीं। आप अंदाजा कीजिए, अगर 150 में आप 200 या 250 में अंदाजा लगाइए, फिर ये कितना बनता है और ये फैमिली किस पर चलेगी? अब ये बात, जब ये 6 महीने वहां रहते हैं, पूरी ये बात सुनो, क्योंकि ये फॉरेस्ट जब बना, मैं गया खुद, ये यहाँ डिस्ट्रिक्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब, मैं 2 के पास खुद गया, बोले ये बात सुनो, मैं 2 ब्लॉक डेवलपमेंट के ऑफिसर से खुद में उनके पास गया, उन्होंने रिफ्यूज किया मेरी क्लेम, कहा कि आपको ये क्लेम है ही, आपकी क्लेम हम एंटर नहीं करेंगे क्योंकि आपका राइट है ही नहीं फॉरेस्ट में। मुझे बताइए, जब हम 6 महीने फॉरेस्ट में रहते हैं और हमारा वहां पर स्ट्रक्चर भी है, अगर मेरा स्ट्रक्चर फॉरेस्ट में है, हाईलैंड पास्चर में है, अगर मेरा कोटा वहां पर है, वो 1 रूम का होता है, 1 रूम, वो भी मड्डी का होता है, और इसकी जो हाइट है वो सिर्फ 60 फुट होती है। 60 फुट के ऊपर हम वहां नहीं बच, क्योंकि वहां पर लकड़ी नहीं है, वहां पर पत्थर नहीं है, वहां पर जो इसकी जो टीन है, जो आयरन है, वो नहीं मिलता है। वो कैसे बनाते हैं? वो मिट्टी का बनाते हैं, कुछ पत्थर थोड़ा लाते हैं, उसी के बनाते हैं। फिर क्या होता है, जब ये 6 महीने वहां हम रहते हैं, ऑटोमेटिकली हम जब अक्टूबर होता है, नवंबर होता है महीना, तो वहां पर बर्फ पड़ जाती है। मुझे बताइए, जब वहां पर बर्फ पड़ गई तो हम लोग कहां जाएंगे? वहां पर 10 फुट 12 फुट उस जगह पर जहां पर हमारे डॉक्स हैं, हमारे ये कंस्ट्रक्शन, ये 1 रूम होते हैं, 12 फुट बर्फ होती है, क्या वहां पर हम रख सकते हैं ये बेड वगैरह लेकर? यही बात मुझे बताइए, अगर वहां पर हम रह सकते हैं तो वो वीडियो मुझे बताइए, वो कहता है कि आप वहां नहीं रहते हैं, आपका राइट है नहीं फॉरेस्ट में। और ये याद रखना, ये वीडियो शो बने, ये हमारे साथ इतनी नाइंसाफी करेंगे, हम इसको किसी को वो तब तक नहीं ये राइट देंगे जब तक हमारा राइट होगा, क्योंकि हम बेसिक जो हमारे जो बेसिक है, जो बेसिक डेवलर है, बेसिक डेवलर चौपन है, बेसिक डेवलर सबसे पहले चौपन है, बाद में चाहे गुजर हो, बकरवाल हो या जॉब बढ़ाने वाला। हम किसी के खिलाफ नहीं है, जिसका हक है उसको दे दो, मगर हमारा हक रिफ्यूज मत करो, हमें डिनाई मत करो। जब मैं खुद मैं गया ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर के पास, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर था और ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर बड़गांव, इन दोनों के पास मैं खुद गया और क्लेम मैंने ली। मुझे अपनी क्या पड़ा थी, मगर मेरे गरीब लोग हैं, उनके पास मैंने 25 फॉर्म जमा किए और इस वीडियो ऑफिस के पास गए, और मेरा सरपंच साथ था, सही साथी, वो सब कहते हैं कि आपका राइट है ही नहीं, आपका क्लेम हम एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो हमारी
नाइंसाफी यहाँ पर हो रही है, प्लीज ये मेंशन कीजिए। ये चौपाल कमेटी, आप इनके पास कोई रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उनके पास कोई जमीन है नहीं। आप ये वेरीफाई कीजिए, यहाँ के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आप वेरीफाई करके, क्या चौपालों के पास कोई जमीन है? उनके पास कोई जमीन है ही नहीं। अगर वे पुलिस में रहते हैं तो गवर्नमेंट के घास चराई में उन्होंने 2 मरे हैं, पकड़े हैं, उसी पर रहते हैं। फॉरेस्ट में अगर हम रहते हैं 6 महीने, हमारा राइट क्यों नहीं बनता है? हम रहे हमेशा साल भर वहां ही, मगर हमारी एक ही प्रॉब्लम वहां पर होती है, जब बर्फ 10 से 12 फुट पड़ जाती है, हम मजबूर होते हैं, जो हमारे शीप होते हैं, क्या करेंगे हम 12 फुट बर्फ में इन शिपों को, इसलिए हम वहां से प्लेन्स पर आते हैं। ये बचाने के लिए, ये जो मालवी में इशू है, यही बचाने के लिए हम प्लेन्स में आते हैं, ये बचाने के लिए। इसीलिए हमारी पहली जो रिक्वेस्ट है आपको, पहले मेहरबानी करके यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये मेहरबानी करके एक चिट्ठी लिख दीजिए ट्राइबल मिनिस्टर की तरफ से कि चौपालों को भी इस फॉरेस्ट राइट एक्ट में लाइए। अगर ये नहीं हुआ तो हम सड़कों पर निकल के मैं 3 लाख लोगों को एक लाल चौक श्रीनगर में लाऊंगा और इसकी सब जिम्मेदारी होगी गवर्नमेंट पर। मैं यहाँ से आपकी वसादत से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की नोटिस में ये लाता हूँ कि मेहरबानी करके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ JK को एक चिट्ठी लिखिए और इस चिट्ठी में ये मेंशन करिए कि चौपालों को इस जुमरे में अपना हक दीजिए। अगर वाकई चौपालों को हक है तो उनको दीजिए, अगर हक नहीं है मुझे लिख करके दे दो कि आपके पास ये राइट नहीं है। इसके बगैर मैं इसके बाद ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो यहाँ पर हमें अपनी ये मुलाजिम हजरत है, प्लीज इस गरीब कम्युनिटी के लोगों के साथ कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि ये अनपढ़ लोग हैं। हमारी कम्युनिटी में 2% लिटरेसी रेट है, 2% लिटरेसी रेट 2% है। मैं एक वाहिद डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में एक ग्रेजुएट था 1995 में, 1995 में इस डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में मैं एक ही बंदा था जो ग्रेजुएट था। आप देखिए, जब मैंने ये आवाज उठाई 25 साल मुझे हो गए। आप अंदाजा कीजिए 25 साल मैंने घर जाकर के मेहरबानी करके आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। मगर मुसीबत क्या है, जब अब हाईलैंड पास्टर में जाते हैं 6 महीने के लिए, हमारे मोबाइल स्कूल वहां नहीं है। जब हमारे पास मोबाइल स्कूल नहीं है, हमारे बच्चे कैसे तालीम हासिल करेंगे? इसीलिए हम लिटरेसी रेट पे हम पीछे हैं। इसकी मेन वजह है, जब हम हाईलैंड पास्चर्स में 6 महीने में रहते हैं तो इन 6 महीनों में गवर्नमेंट हमें वहां पर एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। इसके बाद मैं दूसरे पॉइंट पर आऊंगा। 1995 से हमने स्ट्रगल की। यहाँ पर जो लोग हैं, जो हमारे पेशे के हम पेशे, जो भी शीप रेडिंग करते हैं थ्रू आउट इंडिया, उनको सबको ST का राइट दिया गया थ्रू आउट इंडिया। आप देखिए, इंडिया में कहीं पर भी अगर जाएंगे, 91 में उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ST का दर्जा दिया। और यहाँ के जो लोग हैं कश्मीर के लोग में गति, ये गति है यहाँ जो जम्मू डिवीजन में रहते हैं या हिमाचल में रहते हैं, गति हमारे सिस्टर कम्युनिटी है। हम भी हाईलैंड पास्चर्स में जाते हैं, मालगांव से लेकर वो भी जाते हैं। उनको ST का राइट 1991 में दिया गया। मगर यहाँ पर एक और सिस्टर कम्युनिटी लद्दाख में है, उनको चंगपा कहते हैं। उन चंगपा को भी 1991 में दिया गया है। और ये चौपाल जो है यूटी में, चाहे जम्मू में है, चाहे कश्मीर में है, या चाहे लद्दाख में है, इस चौपाल बेचारे को इसको इग्नोर किया गया है, इसको नजरअंदाज किया गया है। क्यों नजरअंदाज किया गया? इनके पास कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, न किसी ऐवान में है, न लोकल बॉडी में है, न पंचायत में है, और न किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में उनकी रिप्रेजेंटेशन है। इसीलिए हमने एक एसोसिएशन मुरतब की है 1995 में, और वो गवर्नमेंट में एक रजिस्टर
वो एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक कमीशन था, जम्मू कश्मीर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, हमने अपनी डिमांड उनके पास दी है और उन्होंने एक्सेप्ट किया और लिख कर दिया। इसमें मेंशन है इस मेमोरेंडम में कि उन्होंने 2 मार्च 2000 में ये एक्सेप्ट किया जो प्रति चंपा और चौपान ये एक ही प्रोफेशन है और ये सब एक ही दायरे में है। इसके बाद हमने असेंबली में एक रेजोल्यूशन लिया, वो असेंबली में वो रेजोल्यूशन 10 अप्रैल 2000 में यहाँ की गवर्नमेंट ऑफ असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है। ये रिकमेंडेशन किया है कि जम्मू कश्मीर के चौपानों को एसटी का दर्जा दिया जाए। फिर 11 अक्टूबर 2000 वो चिट्ठी यहाँ पर केस फाइल सबमिट किया मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तब से वो फाइल वहाँ पर पेंडिंग, तब से के बाद हम इसके पीछे पड़ रहे हैं, मगर अभी तक हमारी डिमांड फुलफिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? जो यहाँ पर गवर्नमेंट है वो हमें इसके साथ नाइंसाफी करे, वो हमारी जो डिमांड है उसको परस्यू अच्छी तरह नहीं कर रहे। इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके अगर यहाँ के कमीशन ने हमें दिया है, अगर यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली ने दिया है, वो लोगों की है, अगर उन्होंने हमें ये राइट दिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें क्यों नहीं ये हमारी डिमांड एक्सेप्ट करे? मेहरबानी करके ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से आप ये पुट अप करिए और हमारी ये डिमांड पूरी करवाए। ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है आपके। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है ये जो 3 लाख लोग की आप हमेशा उनका दुआ लेते रहेंगे, क्योंकि उनके साथ आज तक ये नाइंसाफी है। हम इस आखिर पर डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में इसने जो लास्ट इस 2020 से इसने जो सपोर्ट किया हम वो कभी भूल न जाएंगे। हम डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब के साथ हम 3 लाख लोग जहाँ पर ये है हमारा सर वहां पर होगा। उम्मीद है बट डॉक्टर साहब और गिरिराज साहब, त्रिया जी साहब हमारी ये डिमांड पुट अप करेंगे, एक तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ और दूसरी जो ये फॉरेस्ट राइट कमेटी है इनके साथ भी ये करेंगे और हमें अपना हुकूक दिलाने में मदद करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।